जय हिंद। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सेशन। और आज हम लेके आए फिजिक्स की चैप्टर सेकेंड, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं विद्युत विभव एवं धारिता, जिसको आप इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमारा V इज इक्वल टू, कलर चेंज कर ले रहे हैं, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। जिसको हम जूल पर कूलम कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा, जूल पर कूलम। तो चलिए हम जानते हैं उसी तरह कैपेसिटी क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाय भी। ये हमारा क्या हो जाता है, कैपेसिटी। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है आवेशित संधारिताओं पर संग्राहक पट्टी का संघनक पट्टी के आवेश का योग क्या होता है। क्वेश्चन का आवेशित संधारित पर संधारित बोले तो कैपेसिटर पर संग्राहक संघटक पट्टी के आवेश का योग कितना होता है, हमेशा एक जीरो के इक्वल होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि 2020 में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। क्वेश्चन हमारा 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम बराबर हमारा होता है ना 1 वोल्ट। तो इसको क्या बोल सकते हैं, जूल पर कूलम। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, जूल पर कूलम, ऑप्शन बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था हमारा, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव के घुमाने के लिए किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल कहने का अर्थ क्या होता है, जितना प्लस चार्ज होगा एक ही पे, जैसे इधर प्लस चार्ज हो गया जितना, उतना ही इधर माइनस चार्ज हो जाता है। ये दो आवेशन एक ही साथ, और जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होता है। तो हमारा एक विद्युत द्विध्रुव होता है, जिसे इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, और W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन ए विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कलेक्ट करके दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, या आज का क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कहता है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है। अभी तुरंत चर्चा की हम, किसका, विद्युत क्षेत्र का होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है हमारा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, जिसको हम वोल्ट पर मीटर के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है। सदिश राशि किसको कहते हैं, सदिश राशि कहने का मतलब वेक्टर। वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, या ऐसे बोल सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। तो देखिए विद्युत विभव यह एक अदिश राशि है, विद्युत आवेश यह अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हमारा एक सदिश राशि है, जिसको हम वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा, ये होगा क्वेश्चन नंबर 6 और ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विद्युत तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। विद्युत तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में समविभवी पृष्ठ क्या होता है, वैसा पृष्ठ, या वैसा, इसको हम इंग्लिश में नाम जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिस पर हर एक जगह उसका विभव क्या हो, जीरो हो। ऐसा सरफेस जिसके सभी पृष्ठ पर विभव जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समविभवीय पृष्ठ। और कहता है उस पर
संभीव्य पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। जब सभी सरफेस पे 0 होता है ना, तो चाहे हम ए से बी जाए कि बी से ए जाए, तो हमारा कुल आवेश कितना हो या कुल कार्य कितना होगा, किया गया कार्य 0 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2019 में और 19 फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाता है, कहाँ रखा जाता है, किसी गोलीय आवेश के अंदर। चलिए गोलीय आवेश है, +q आवेश हम रख दिए, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, फाई = q/ε0। तो कुल आवेश कितना है हमारा, सिग्मा एप्सिलॉन होता है। तो कुल आवेश हमारा कितना है, +q। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, या राइट आंसर क्या हो जाएगा, q/ε0, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स बताना है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, फाई = E.A। तो फाई कहता है हमारा, चित्र को देखिए आप ध्यान से, तो सब के लिए क्या होता है, विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, सब के लिए 0 होता है, काहे कि बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत फ्लक्स हमेशा 0 होता है। ये देखिए सब बंद पृष्ठ है, S1 भी बंद पृष्ठ है, S2 भी बंद पृष्ठ है, S3 भी बंद पृष्ठ है, S4 भी बंद पृष्ठ, कहीं भी ओपन है नहीं ना। ये समान हमारा ये पूरा फिगर जितना है, 4 गो फिगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये चारों क्या है, एक बंद फिगर है। और बंद फिगर के लिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, सब के लिए 0 होता है। तो हमारा ऑप्शन देखिए सारे चित्र के साथ बराबर होंगे, तो ऑप्शन डी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की धारिता निकाले। बड़े बूंद की धारिता मतलब C' निकालना है। n पे पावर क्या करते हैं, बड़े बूंद की धारिता के लिए C लेते हैं, तो क्या करते हैं हम इसको 2/3 करते हैं, 1/3 इंटू C। तो n हमारा कितना है, n 64 दिया हुआ है, क्या कर देंगे, n का वैल्यू 64 रखेंगे, 64 पे पावर 1/3 और C कितना दिया हुआ है 5 कीजिए, 4 चौको 16 चौको 64, 4 हो गया ये, और हमारा C दिया हुआ है 5, तो 5 चौके 20, कितना हो जाएगा, बड़े बूंद की धारिता 20 माइक्रोफराड है, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा 2015 और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एक खोखले गोले की त्रिज्या r, गोला कैसा है, खोखला गोला है, उसकी त्रिज्या क्या है हमारा r है, उस पर कुल आवेश q है। तो केंद्र पर विद्युत विभव पूछा जा रहा है, केंद्र पर पूछा जा रहा है ना। कूलम का आवेश भी दे दिया, कितना क्या होता है हमारा 1/4πε0 Q/R। तो हमारा क्या विद्युत विभव, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देता विद्युत क्षेत्र, तो क्या हो जाता हमारा ऑप्शन बी हो जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, विद्युत पोटेंशियल बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, तो क्या आता हमारा 1/4πε0 Q/R, तो जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, E = 0। अब बताइए E क्या है हमारा, यहाँ जो लिखा हुआ है E = 0, E मतलब हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाले क्षेत्र में विभव V की दूरी किस पर। अरे भाई ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए विभव कभी भी R पर डिपेंड नहीं करता है, कभी भी R पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन R मीन्स उसका क्या हो जाता है, रेडियस सर्किल की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, भी का मान R पर निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान
क्या होता है? किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया है और 5 साल हो गया, 2022 में 100% पूछा जाएगा। इसको आप इंपॉर्टेंट 5 स्टार लगा ली इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है हमारा, यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है तो सतह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है हमारा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो एक बात बता रहे हैं हम कि जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो इस बार 2022 में इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के मदद से आपको वही क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है जो आपके कभी न कभी प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड के पिछले वर्षों से पूछा आता गया। वही क्वेश्चन को मैंने एक साथ कलेक्ट किया हूँ और उसको आपके सामने डील कर रहा हूँ। तो आप सभी इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कीजिए और उसको अच्छे से रिवीजन करके जाइए। 110% कहते हैं यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगर हमारे वीडियो को पहली बार आप देख रहे होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन है, R1 एवं R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। कितना हो जाएगा? पृष्ठ घनत्व बराबर है जब उसका पृष्ठ घनत्व क्या है? इक्वल है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अनुपात क्या होता है हमारा? 1:1। जो इसके लिए होगा वही उस R2 के लिए भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा, R1 व R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? पृष्ठ घनत्व बराबर है। इसमें क्या है? पृष्ठ घनत्व बराबर है। तो इसके क्षेत्र, जब इसके विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का अनुपात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब आपसे अनुपात पूछा जाएगा तो हमारा 1:1 हो जाता है। जब आपसे R1 R2 के सरफेस पर विभव का अनुपात, विभव बोले तो पोटेंशियल ऑन सरफेस पर जब आपसे पूछा जाता है तो वह क्या होता है हमारा? R1:R2। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट। इस दोनों क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 में आपको हम क्लियर बता दिए। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ हमसे पूछा क्या जाता है? विभव। तो विभव क्या होता है हमारा? विभव क्या होता है? V=W/Q और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E=F/Q। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम के लिए। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। ये हम बता चुके हैं, शायद पिछले वीडियो जो हमारा लेक्चर 1 है इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर से आपको बता दे रहे हैं, जब भी आपको मेटल के लिए पूछा जाए, मतलब धातु के लिए पूछा जाए, तो परावैद्युतांक इन्फिनाइट होता है। जब भी आपको वैक्यूम या एयर के लिए पूछा जाए तो परावैद्युतांक 1 होता है और अदर मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 होता है। ये आपको नोट कर लेनी। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेट है, आएगा तो आएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आ चुका है। यदि किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो उस स्थान पर A क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स क्या होगा? अभी जस्ट हम बताए ∅ क्या आता है? E⃗.A। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस का नियम। हाँ, गॉस के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? ∅q/ε0, जो कि हमारा ऑप्शन ए। एक बात बता दे रहे हैं आपको, आपके एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसको आप 2 अंकों वाले प्रश्न कहते हैं, उसमें गॉस के नियम पूछा जाता है। तो आप
शॉर्ट आंसर टाइप के लिए एक गॉस का क्वेश्चन नोट कर ले अपने कॉपी में। गॉस का नियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस का नियम, कूलम का नियम, इस सब को एक साथ कलेक्ट कर लेना है। और हो सकेगा तो हम शॉर्ट आंसर टाइप जो होगा क्वेश्चन उसका भी हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है हमारा। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, सिंपल है, क्या होता है हमारा, 0 होता है, जो कि 2017 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन हो चुका है। देखिए एक बंद पृष्ठ के अंदर, अभी ये देखिए जब जस्ट पहले क्वेश्चन पढ़े होंगे आप, एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युतीय द्विध्रुव स्थित है। सबसे पहले आप बताइए बंद पृष्ठ के अंदर विद्युतीय क्षेत्र कितना हो जाता है हमारा, विद्युत फ्लक्स क्या इक्वल टू फाइव इक्वल टू 0, जब सरफेस कैसा होगा, क्लोज होगा। अब क्वेश्चन है हमारे पास एक बंद पृष्ठ, सिंपल से यहाँ एक बंद पृष्ठ है तो हमारा 0 होगा, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। विद्युत द्विध्रुव मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव, अगर +2 ले रहा है तो -2, तो इसका जो फाइव इक्वल टू क्या हो जाता है, गॉस के अनुसार Q/ε0, तो Q हमारा क्या हो जाएगा, -2 + 2 डेट मीन्स 0, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा विद्युत चालक की विद्युत धारिता, विद्युत कैपेसिटेंस पूछा जाता है, क्या होता है हमारा, C = Q/V। जस्ट हम कुछ देर पहले शुरू में बात किए थे, जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे उसी टाइम इस क्वेश्चन को हम डील किए थे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संधारिताओं की धारिता का मात्रा क्या होता है भाई, फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है। धारिता हमारा होता है कैपेसिटेंस, और संधारिता होता है हमारा कैपेसिटर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विद्युत धारिता की विमा क्या होती है, ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। जो आपसे पूछा जा रहा है डायमेंशन बताना किसका, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का, तो धारिता हमारा क्या हो जाता है, C = Q/V। अब बताइए सर V = क्या होता है, V = क्या होता है हमारा, W/Q। जब हम यहाँ V का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Q² W, W बोले तो वर्ग, Q का हमारा अब निकाल लेते हैं हम, Q का क्या हो जाएगा हमारा, A²T² अपॉन में वर्ग का क्या होता है हमारा, ML²T-2। अब देखिए इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा हमारा, M-1 हो जाएगा, माइनस का 1, L हमारा कितना हो जाएगा, L-2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए T ऊपर आके क्या हो जाएगा हमारा, T4 और I2, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ देखिए एक बात मिस किया, यहाँ -2 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, I2 होगा, तो आप करेक्ट कर लेंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र बताना। कहाँ से, अनंत लंबाई से बेलनाकार चालक के, देखिए ये हमारा बेलनाकार है, अक्ष से r दूरी पर विद्युत, क्या है हमारा, r होता है अनंत से, जब अनंत से लिया जाता है अनंत लंबाई से, तो हमारा क्या होता है, λ/πε0 r, 2πε0 r, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 वोल्ट बराबर होता है, ये जस्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर से देखिए ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था और 2020 में पूछा गया, सेम क्वेश्चन। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल पर कूलम वोल्ट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मतलब 2016 में पूछा गया था या 2019 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट आता है, इसलिए 2 बार शायद क्वेश्चन कलेक्ट हो चुका होगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षक, डायरेक्ट आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये सब क्वेश्चन दोबारा हो चुका है। ये भी देखिए इलेक्ट्रिक मतलब 10 माइक्रो कूलम -10 माइक्रो कूलम का है,
और 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया तो स्थितिज ऊर्जा पूछा जा रहा है। तो क्या जाएगा हमारा ऑप्शन सी -2.25 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक स्टेट कूलम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए इसमें आप 5 स्टार लगा लो, 5 स्टार। 1 स्टेट कूलम बराबर क्या होता है हमारा 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, COULOMB। समझ रहे हैं ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था एम द्रव्यमान के तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी विभवांतर पर त्वरित होता है। तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा, डायरेक्ट आपको रिजल्ट के रूप में याद कर लेना 2eV/m। जब इसका हम डेरिवेशन करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको डायरेक्ट एक शॉर्ट रिजल्ट के तौर पे याद कर लेना 2√eV/m। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक क्या होता है हमारा 1/4πε0 के P cos θ/r²। ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है, जो कि 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में KP cos θ/r², यही है हमारा KP cos θ/r²। तो ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2021 में पूछा गया इस बार। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे भी पूछा जा सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी कलेक्ट कर लेंगे। अगर संभव हो सके तो हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे और उसमें आपको ये प्रूव्ड करके दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कितना क्वेश्चन बचा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक परावैद्युत समांतर पट्टिका समांतर के बीच डाल दिया जाए। तो सिंपल है भाई, जब उसको एक समांतर पट्टिका, ये हमारा समांतर है ना, इसके बीच कोई धारिता डाल देता है तो उसका धारिता क्या होता है, पट्टी के बीच अगर डाल देने पे है तो उसका धारिता हमेशा बढ़ जाता है। क्या होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु का परावैद्युतांक, जस्ट आपको हम बताए थे धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, एप्सिलॉन होता, सॉरी एप्सिलॉन नहीं, इन्फिनाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस साइड से आप स्क्रीन पे देखिए, ये 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में 2020 में जितना भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है सभी क्वेश्चन 2019 और 20 में पूछा गया। तो आपको हल्के में नहीं लेना है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था हमारा 1 माइक्रो फैराडे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइक्रो कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान धारिताओं वाले धारिताओं को, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चन है हमारा, दो समान धारिताओं वाले संधारिताओं को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य। तो चलिए समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा सी धारिता, तो क्या होता है हमारा सी नेट इज इक्वल टू C1 + C2, यही होता है ना, समांतर क्रम में दो को जोड़ रहे हैं तो C1 भी C है और C2 भी C है, तो मतलब 2C। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2C। इसके लिए हम एक कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, जब भी दो संधारिताओं को जोड़ा जाएगा तो सबसे पहले जब उसको ऐड किया जाएगा दो टर्म में किया जाता है, एक होता है हमारा श्रेणी क्रम में, किस में, एक होता है हमारा श्रेणी क्रम में और दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में जब किया जाएगा तो 1/1 इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2 इस टाइप का किया जाता है। जब आपसे समांतर क्रम में पूरा जाए तो C नेट इज इक्वल टू C1 + C2, ये आपको कंसेप्ट याद कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। हाँ देखिए, वोल्ट पर मीटर इतना बार, लगभग ये क्वेश्चन आज के सेशन में हमने कम से कम 5 बार चर्चा कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का निम्नलिखित में से वोल्ट पर मीटर किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए एक ही क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 10 साल का उठाइए, कवर कीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो कि मैं आपके साथ करवा रहा हूँ। तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से जुड़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगी आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन। इसमें जितने भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आप जान लीजिए।
सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके बाद गॉस लॉ होता है, कैपेसिटर होता है या कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म कर चुके हैं। अब हम घुसेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो कि हमारा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सभी ऑब्जेक्टिव को एक क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए और डेली एक बार रिवीजन कीजिए, आपसे एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो 2 क्वेश्चन बचा है अभी, हम 2 क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2022 में, 2012 में, 2013 में और 2018 में पूछा गया है। 110% गारंटी आपसे ये 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार के एग्ज़ाम में, आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा ए और बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता क्या होती है। कहाँ ए और बी के बीच पूछा, ये देखिए भाई, जब इसके बीच का इक्विवेलेंट सेम होता है तो क्या करेंगे हम, 1/4 इक्वल टू 1/2, यही होता है ना, बोलिए। अरे नहीं गुरुजी, ये नहीं होता है। क्या कर देंगे हम, देखिए ये हो जाता हमारा, ये 1/2 डेट मीन्स 1। तो अब कलेक्ट कीजिए, 2 2 2 4 4 4 बटे कितना हो जाएगा, 2 4 2 3 3 1 4, तो 3 ऊपर चले जाएगा, नहीं 3 नीचे आएगा और 4 ऊपर जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, आप फिगर देख लीजिए आप अच्छे से, इसका समतुल्य धारिता पूछा जा रहा है आपसे। तो अगर हम शॉर्ट में कर दे तो इसका डायरेक्ट राइट, जिस तरह हम 32 का किए उसी तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और सॉरी इसका तो बी होगा और इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो देखिए कैसे, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 को किस में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। तो सब पहले हम समांतर क्रम का कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए जब समांतर क्रम का कलेक्ट करेंगे, 3 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, कितना हो जाएगा टोटल 5 माइक्रोफैराड। अब ये और 4 माइक्रोफैराड हमारे पास कितने आ गया, श्रेणी क्रम में आ गया। 5 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/5/1/4। इसी तरह हम 32 का भी किए, लेकिन मन में कर लिए हैं तो आप लोग दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। इसी तरह आप लोग 32 का भी कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 5 चौक के 20, 4 + 5 क्या हो गया हमारा 9/20। ये क्या होता है हमारा 1/c। तो जब c निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 20/9। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट। तो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, सभी क्वेश्चन को मैंने आपके सामने एक साथ कलेक्ट कर दिया हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उसे भी हेल्प मिल सके और आपको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए, और जाते जाते अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर करिए। चलिए, थैंक यू, बाय।